हरे कृष्णा। आत्मीय बंधु भगिनी, समय मन की कैद में है। इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं और जब आनंद होता है, प्रसन्नता होता है तो समय का पता नहीं लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि जो समय के रहस्य को जानते हैं उन ऐसे तत्वविद लोग बड़े विशेष होते हैं। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय का रहस्य चक्र कैसा है उसको उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में इस प्रकार से व्यक्त किया है। श्री भगवानुवाच सहस्रयुग पर्यन्तम् अहरयद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मा के एक दिन को 1000 चतुर्युगी वाला तथा ब्रह्मा के रात्र को भी 1000 चतुर्युगी पर्यंत रहने वाला जानते हैं, वे ही लोग समय के रहस्य को जानते हैं। बंधुओं, वास्तव में यह जो सृष्टि है उस सृष्टि के शुरुआत का और उस सृष्टि के विलय का यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया हुआ है कि इस संसार में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो अस्थाई है। यह जो सृष्टि का प्रारंभ शुरू होता है वह एक चेतना से होता है और वो चेतना की जो शुरुआत है वो ब्रह्मा के रूप में होती है। तो कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा का एक दिन है वह 1000 चतुर्युग की अवधि वाला है और ब्रह्मा का जो एक रात्र है वो भी 1000 चतुर्युगी वाला है। अगर हम इसको अपने इस धरालोक पर जो समय का मापन है उससे तुलना करें तो यही पता लगता है कि इस सृष्टि के समय को आसानी से नापा नहीं जा सकता है, यह अनंत है। लेकिन फिर भी इसका ब्रह्मा का दिन पूरा होता है तो जो दिन है वह 1000 चतुर्युग वाला है। अगर हम अपनी भाषा में देखें तो 4 करोड़ 32 लाख यह जो है एक चतुर्युग का कालखंड है। 4 प्रकार के युग हैं। कलयुग, कलयुग का दूना द्वापर, कलयुग का 3 गुना त्रेता और कलयुग का 4 गुना सतयुग। 4,32,000 ये कलयुग का समय मापन है। लेकिन यहां पर जिस युग की बात कही गई है वो देव युग की बात कही गई है, जो कि मनुष्य लोक के युगों से वो 365 गुना होती है। तो यहां पर जो भगवान ने इंगित किया है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। उधर वो कह रहे हैं कि अब कि जो इस बात को समझते हैं, यानी कि ब्रह्मा का भी दिन पूरा हो जाता है, यानी कि ये जो सृष्टि है जो उत्पन्न हुई है इसका विनाश होगा। लेकिन जिससे सृष्टि ये उत्पन्न होती है और जिसमें इसका लय होता है उसका विनाश कभी नहीं होता है। बंधुओं, हम लोगों ने देखा होगा कि जब कभी दुख की घड़ियां आती हैं तब हमें समय इतना लंबा प्रतीत होता है कि जैसे कि वो बीतता नहीं है। तो जब मन में अवसाद के क्षण रहते हैं, जब मन में दुख के बातें रहती हैं, तो जिस मन में जितना ज़्यादा दुख की बातें रहेंगी
उस मन के लिए कालखंड उतना ही लंबा होता जाएगा। लेकिन जब मन में आनंद होता है, जब मन में सुख होता है, तो वो क्षण पता नहीं लगता है। जैसे कोई व्यक्ति ताश खेल रहा है, तो जब पूरी रात बीत जाए ताश खेलते खेलते, समय का पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया। उसी प्रकार से हम सब लोग जब रात में सोते हैं, तो सोने में समय कैसे पता लग जाता है, पता नहीं लगता है। लेकिन अगर नींद न आवे, तो आधा घंटा भी नींद न आवे तो इतनी बेचैनी होती है व्यक्ति को कि जैसे कि रात कट ही नहीं रही है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसलिए जो इस रहस्य को जानता है कि वास्तव में वर्तमान में ही रहना चाहिए और इस सृष्टि के सृजन को और लय को हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि एक मकड़ी है। मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं उस जाले को निगल जाती है। तो यही बात कुछ जो है इस सृष्टि के उत्पन्न होने में है कि जो जब इस सृष्टि का उद्भव होता है, विकास होता है, तो 1000 युग तक की यह जो सृष्टि है, इस कालखंड को जब हम मांगेंगे, नापेंगे, देखेंगे, तो कहने के लिए तो 1000 सहस्त्र युग की बात हो रही है, लेकिन ये कालखंड अनंत होता है। आइए हम सब लोग भी वास्तव में यह बात कही गई है इसमें से कि देखिए कि जो समय है वह मन की कैद में है। मन से ही हमें समय का आभास हो रहा है और वास्तव में समय तो अखंड है, अनंत है, चलता जा रहा है। ये तो व्यवहार में अपने हम सब लोगों को अपना काम करने के लिए हम घड़ी की कल्पना करते हैं और समय को नापते हैं, लेकिन समय को नापा नहीं जा सकता। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने मन की कैद में है वही समय का गुलाम है और जो व्यक्ति अपने मन से निर्मुक्त है, विमुक्त है, यानी वर्तमान में है, उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं है। आइए हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से जो भगवान ने बात कही है कि सदा आनंद की अवस्था में रहें, तो हजारों हजार युग पता नहीं लगते हैं और जब हम दुख के क्षणों में रहते हैं तो 1 सेकंड का भी दुख ये युगों जैसा प्रतीत होता है। पीड़ा और दुख के समय को नापा नहीं जा सकता, कितना वो लंबा हो जाता है। इसी प्रकार से आनंद और परमानंद के समय को भी हम नाप नहीं सकते कि कितना वो छोटा हो सकता है। इसलिए हम अपने मन को सजाएं, अपने मन को संवारें और आत्मानंद में ही स्थित करें, तभी हम इस समय के रहस्य को समझ पाएंगे। यही श्रीमद् भगवत गीता का संदेश है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।